प्रतिज्ञा उपन्यास विषम परिस्थितियों में घुट-घुट कर जी रही भारतीय नारी की विवशताओं और नियति का सजीव चित्रण है। प्रतिज्ञा का नायक विधुर अमृत राय किसी विधवा से शादी करना चाहता है ताकि किसी नवयौवना का जीवन नष्ट न हो। नायिका पूर्णा आश्रयहीन विधवा है। समाज के भूखे भेड़िए उसके संयम को तोड़ना चाहते हैं। उपन्यास में प्रेमचंद ने विधवा समस्या को नए रूप में प्रस्तुत किया है एवं विकल्प भी सुझाया है। इसी पुस्तक में प्रेमचंद की अंतिम और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र भी है। इसका बहुत थोड़ा अंश ही वे लिख पाए थे। यह गोदान के तुरंत बाद की कृति है जिसमें लेखक अपनी शक्तियों के चरमोत्कर्ष पर था। बनारस में अमृत राय नामक सज्जन रहते हैं। वे पेशे से वकील हैं पर उन्हें वकालत से ज्यादा समाज सेवा ही पसंद है। दाननाद उनके मित्र हैं। अमृत राय का विवाह शहर के जाने माने रईस लाला बद्री प्रसाद की प्रथम पुत्री से होता है, पर प्रसव काल में ही उसकी और बच्चे की भी मौत हो जाती है। अमृत राय 2 साल देशाटन करके वापस लौटते हैं और तब तक लालाजी की दूसरी कन्या प्रेमा सयानी हो चुकी होती है। प्रेमा के परिचय से अमृत राय अपनी वेदना भूल जाते हैं और दोनों का परस्पर प्रेम होता है। लालाजी तो प्रेमा का विवाह अमृत राय के दोस्त दाननाद से करना चाहते थे, पर अमृत राय से प्रेमा का लगाव देखकर अपना निर्णय बदल लेते हैं। अमृत राय और प्रेमा का विवाह होने ही वाला है, परंतु एक घटना से सब कुछ बदल जाता है। अमृत राय आर्य मंदिर में एक व्याख्यान सुनकर प्रतिज्ञा करते हैं कि वे एक विधवा से ही शादी करेंगे। इस प्रतिज्ञा से लालाजी नाराज हो जाते हैं कि यह संप्रदाय के खिलाफ है, पर प्रेमा उसके निर्णय का स्वागत करती है और उससे अपना प्रेम त्याग देती है। अब दाननाद से फिर प्रेमा का विवाह तय होता है। दाननाद तो संकोच करते हैं कि मित्र से प्रेम करने वाली युवती इस विवाह के लिए तैयार नहीं होगी, पर अमृत राय के कारण दाननाद विवाह के लिए हाँ कहते हैं। दाननाद और प्रेमा का विवाह हो जाता है। लाला बद्री प्रसाद के पड़ोसी वसंत कुमार प्रवाह के बीच में जाकर डूब जाते हैं, इसलिए पूर्णा विधवा बन जाती है। उसका अपना कोई नहीं है, अतः लालाजी अपने घर में उसे आश्रय देकर उसकी रक्षा करते हैं। लालाजी का पुत्र कमला प्रसाद दुराचारी और लंपट है। पूर्णा के सौंदर्य से वो चकित हो जाता है और गलत नीति अपनाकर उसे पाने का प्रयास करते रहता है। वह जाल बिछाकर पूर्णा को फंसाना चाहता है और कई झूठी बातें कहकर उसका मन जीतने की कोशिश करता है। सुमित्रा जो उसकी पत्नी है, पूर्णा को धैर्य देती है और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। दाननाद प्रेमा को पाकर संतुष्ट नहीं, शंकालु बन जाते हैं। उसे शक है कि प्रेमा अभी अमृत राय के प्रेम से बाहर नहीं आई है। वो कमला प्रसाद की दोस्ती से अमृत राय के खिलाफ जाने लगता है और उनकी निंदा भी करने लगता है। अमृत राय अपनी जमीन जायदाद बेचकर वनिता भवन का निर्माण करते हैं, जो विधवाओं और अनाथ बालिकाओं का शरणालय है। उसके संचालन के लिए अमृत राय चंदा वसूल करना चाहते हैं, तो कमला प्रसाद और दाननाद इसकी भी आलोचना करते हैं। एक कार्यक्रम में कमला प्रसाद के भेजे गए गुंडे लोग अमृत राय पर आक्रमण करते हैं, परंतु प्रेमा बीच में आकर उन्हें रोकती है। उसके भाषण से चंदा वसूली कार्यक्रम सफल हो जाता है, परंतु इससे दाननाद और प्रेमा के बीच दूरियां बढ़ जाती है। एक दिन बहाना बनाकर कमला प्रसाद पूर्णा को शहर से दूर अपने बगीचे में ले चलता है। वहां पूर्णा का बलात्कार करने की कोशिश करता है, तो पूर्णा उसके चेहरे पर कुर्सी दे मारकर भाग जाती है। कमला प्रसाद बुरी तरह चोट खाकर गिर पड़ता है। पूर्णा भागकर अमृत राय की शरण में जाती है और वनिता भवन में आश्रय पाती है। पूर्णा के कारण कमला प्रसाद की जगह हसाई होती है और वो पूरी तरह बदल जाता है। इधर दाननाद भी अपने किए पर पछतात है कि कमला प्रसाद जैसे दुष्ट की बातों में आकर वे अमृत राय का विरोध करते आए। वो अमृत राय से क्षमा मांगते हैं और अमृत राय तो सहृदय हैं। वे भी मित्रता का हाथ आगे बढ़ाते हैं।
दोनों मित्रों के पुनर्मिलन से प्रेमा बहुत खुश होती है और दाननाथ को पूरे दिल के साथ अपनाती है। वनिता भवन में जाकर पूर्ण मानसिक शांति का अनुभव करती है। वो भवन विधवाओं का आश्रम ही नहीं, उनका प्रशिक्षणालय भी है। वह विधवाओं की बनी चीजों की बिक्री होती है और इससे उन्हें स्वावलंबन का अनुभव भी होता है। जब दाननाथ अपने मित्र को प्रतिज्ञा की याद दिलाते हैं तब अमृत राय वनिता भवन की ओर दिखाकर सूचना देते हैं कि अब उसका निर्वाह करने में ही प्रतिज्ञा पूरी होगी। दाननाथ जानते हैं कि अब अमृत राय आजीवन अविवाहित रहकर समाज सेवा करेंगे। प्रेमचंद की प्रतिज्ञा उपन्यास की समीक्षा। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने ननलीन भारतीय समाज में व्याप्त विधवा समस्या का चित्रण किया। पूर्ण पात्र के द्वारा समाज में तिरस्कृत और पीड़ित विधवाओं की मजबूरियों का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया। सुमित्रा और प्रेमा के पात्र आदर्श नारी पात्र हैं तो कमला प्रसाद अबलाओं पर अत्याचार करने वाले दुष्टों का प्रतिनिधि है। प्रेमचंद ने विधवा समस्या का समाधान आर्थिक स्वावलंबन में दिखाया, जो आचरणात्मक है। प्रेमचंद ने अपने जीवन में स्वयं एक बाल विधवा से विवाह करके समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। प्रस्तुत उपन्यास की भाषा सरल और व्यवहारिक है। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से उपन्यास सजीव बन पड़ा। हर दृष्टि से यह उपन्यास प्रेमचंद की उत्तम कृतियों में से एक है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना है। धन्यवाद।